हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारोन। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग इस टॉपिक पे कि आज जो डेट है 22/2 एंड 2022, तो इतने सारे टू और उसका एक अलग ही इफ़ेक्ट, पोर्टल इफ़ेक्ट होता है। तो स्पेशली ये कनेक्शन, सोल कनेक्शंस को, स्पेशली ये डेट्स, ये पोर्टल्स जो सोल कनेक्शन से रिलेटेड है, जो सोल जर्नी में है, उन लोगों पे बहुत असर डालता है। तो देखते हैं कि इस पोर्टल का ये पोर्टल जो ओपन हुआ है उसका असर आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है वो जानने की कोशिश, क्योंकि ये 222 नंबर मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी को दर्शाता है, क्योंकि 2 नंबर इज़ अबाउट इमोशन, इट इज़ अबाउट मून। तो देखते हैं कि क्या असर कर रहा है आपकी एनर्जी। पहले चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है, और फिर मेजर अरकाना से भी देखेंगे कि क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं। द टेम्पल पाथ, द थिंकिंग मैन, appreciation, very good, happy family, 2 नंबर जर्नी, और 37 नंबर थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल। बॉटम में देखें द थिंकिंग वुमन। एनर्जी आपकी चल रही है एक स्पिरिचुअल, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा है ना कि आप सोच रहे हैं कि मतलब कुछ मेडिटेशंस, कुछ मंत्र जाप, कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक दिख रहा है, स्पेशली फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा ना एक स्पिरिचुअली अलाइंड, या बोलते ना बहुत अलर्ट, या बोलते ना बहुत ध्यान दे रहे हो हर चीज़ के ऊपर कि एंजल नंबर्स क्या है, या कोई भी साइन सिंक्रोनिटीज़ बोलते हैं ना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड हो। मेरे लिए सबसे बड़ी ख़ास बात है इस एनर्जी में, कोई भी ना ऐसा आपका एक एक दुखी फेज़ मुझे नज़र नहीं आया। एटलीस्ट जो लोगों की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक, अपनी सोच। और मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि एक जिसने कोई गोल रखा है अपने लाइफ में, अपने कोई सोच के रखा है कि नहीं मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैंने ये सोचा है अपने करियर के बारे में हो या अपने लव लाइफ के बारे में, हर चीज़ ऐसा लग रहा है कि ना आपने जैसे ना सोचा है कि मैंने बहुत ज़्यादा रो लिया है, धो लिया है, सब कुछ है, बट ऐसे ना रो धो के आपको कुछ नहीं मिला है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब से आपने स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की है, जैसे आपने मेडिटेशन करे, भले थोड़े से लेवल से ही सही, आपको ना बहुत ज़्यादा एक सुकून, शांति फील होने लगी है। और अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस बात पे अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ या करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एक क्या मिलेगा वो मुझे नहीं पता, बट मुझे अपने आप में एक बहुत ज़्यादा एक शांति फील होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक क्लियर करती है पाथ को, वो वाली फीलिंग है। आप जैसे वही, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप एक सोल जर्नी में है, और वही जर्नी आपको ना जैसे कुछ बना रही है। और मुझे लग रहा है ना कि आप अपने सेल्फ वर्थ पे या सेल्फ ग्रूमिंग पे, हर चीज़ के ऊपर वो फोकस है। अभी आप फोकस, जैसे कि दूसरी दुनिया से आपका जैसे ना ध्यान हट गया है कि आप पहले अगर सोचते थे कि वो क्या कर रहा है या वो क्या हो रहा है या कुछ भी ऐसा ज़्यादा सोचते थे, अभी ऐसा लग रहा है कि आपने अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना ज़्यादा शुरू किया है कि मेरा मन कैसे शांत रहे। वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपकी। मतलब आप ना इमोशनल हैप्पीनेस या एक सोल हैप्पीनेस के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो। कुछ लोग मुझे फील हो रहा है कि चक्रा बैलेंस मेडिटेशन या हीलिंग प्रोसेस, कहीं ना कहीं कुछ रेकी हीलिंग या फिर हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं,
या फिर जो रीडिंग देखते हैं तो इतना एब्जॉर्प्शन है उनका कि धीरे धीरे से ही एक छोटे से लेवल से ही हर चीज़ को ना हीलिंग प्रोसेस की तरह ले रहे हैं और उसको अपने आप में बैलेंस करने की कोशिश करें। जिस तरह से उनको समझता है, जैसे उनको समझता है, वैसे सिचुएशन में चल रहा है। ओवर थिंकिंग चल रहा है, दिमाग तो मतलब ऐसा ना कि काबू में नहीं है, अभी भी बहुत सोचता है, निगेटिव भी होने चाहता है, बट ऐसा लग रहा है कि आप ना दिमाग को ना खींच खींच के निगेटिव से पॉजिटिव लाने में जैसे ना बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग लिटरली उस चीज़ में ना, कोशिश में ना कामयाब होते जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आज के आज हो गया है, काफ़ी अरसे से वो जैसे ना स्टेबल होने के लिए वेट कर रहे थे, मतलब बहुत कोशिश करते आ रहे थे, और अभी ऐसा लग रहा है ना कि धीरे धीरे सही उनको फील हो रहा है कि वो शांत हो रहे। जैसे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स अपने टाइम पे अपना जवाब देने वाली है। मुझे पता है कि मेरा जवाब क्या है, बट मुझे उसके लिए जो काम करना है वो करना है, वो अभी फीलिंग बहुत ज़्यादा है। 15 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और वैसे भी 15 नंबर शुक्र का होता है, वीनस का होता है। तो डेफिनेटली जो लोग सेल्फ वर्थ और ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उनको मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सक्सेस जैसे फील होने लग रहा है कि उनकी जो भी इच्छाएं है स्पेशली करियर रिलेटेड, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि कंप्लीट होने वाली जैसे फीलिंग है। हो सकता है कि बटरफ्लाइज दिख रहे हो आपको, एंजल नंबर दिख रहे हैं। सेकेंडली मुझे एंजल नंबर 1 की सीरीज़ में बहुत ज़्यादा है, लेकिन नई शुरुआत बार बार मुझे रिपीटेडली कहना पड़ रहा है कि यस, आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, और वो एंजल नंबर है ना इस रिलेटेड है, न्यू बिगिनिंग, 1010 1001, वैसे हर चीज़ जैसे ना आपको एक पाथ पे लेके जा रही है, कुछ पाथ पे लेके जा रही है। यस, आपकी जैसे ना वैल्यू बढ़ने वाली है अभी। और ये जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना, ये सिर्फ आपका कमाल है, लिटरली आपका कमाल है। देखते हैं मेजरली क्या हो सकता है। The Hierophant, the Hangman, the Judgment और द स्टार। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। बॉटम में डेक है टेम्परेंस। तो सबसे खास बात टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी। जैसे मैं बोल रही थी ना कि बैलेंस की एनर्जी, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें ग्रोथ आ रही है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, आपको ना बैलेंस सिखाया जा रहा है और आप कर भी रहे हैं। अगर ये प्रोसेस को, ये चीज़ों को आप समझ रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें ना बहुत फ़र्क आ रहा है। और उसकी वजह से जैसे आपका डिवाइन टाइम, फिर आपका वो जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, और स्पेशली लव लाइफ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये चीज़ की वजह से, भले आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, डिवोर्सी हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपका एज हो, कोई भी साइंस हो, लेकिन जब बात हमारे दिल की आती है, हमारी जो थ्रोट चक्रा या हार्ट चक्रा जब ब्लॉक होता है, स्पेशली हार्ट चक्रा जब ब्लॉक होता है, तो हमें ना जैसे कुछ चीज़ में ना मन नहीं लगता, कुछ डिसीजन सामने नहीं आते, कुछ समझ में नहीं आता, और जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें जैसे ना कुछ हो नहीं पाता। हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, और हम ज़्यादा ही नेगेटिव होते जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सही आपकी जो एक हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है ना, वो खुल रही है, और अगर नहीं हो रही है तो आपको खोलनी चाहिए। आपने अपने आप को दिमाग का बंदी बना के रखा है कि नहीं हो रहा है कुछ, नहीं, ऐसा नहीं है। कि ये बात आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस की है, कि आपको जैसे बोल रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ओपन करो, आपके ना नज़रिया बदलो सिचुएशंस को देखने का। ये जो प्रॉब्लम्स चल रहा है, ये सेपरेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, जो कुछ हो नहीं रहा है, ये बेसिकली आपको एक नज़रिया बदलने के लिए है कि आपकी प्रॉब्लम एरियाज आपको क्या करना चाहिए, आपके अच्छाई क्या है, आपकी बुराई क्या है, आपको किस चीज़ के ऊपर काम करना है, इसी के लिए बार बार ट्रिगर किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी हद तक आपका जो डिवाइन टाइम है वो आ रहा है, कि बेसिकली आपको उस टाइम के लिए रेडी किया जा रहा है। आपको एक अलग ही लेवल पे स्पिरिचुअली एक मजबूत किया जा रहा है, कि जैसे आप लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए या कितनी भी खुशी आ जाए, आपको बैलेंस रहना है। ये वाली एनर्जी है। जजमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, जो भी आपके कर्माज है, जो भी आप डिसीजन चाहते हैं आपके लाइफ में, वो आ रहे हैं।
बेसिकली आपको एक नेम फेम भी आ रहा है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, जैसे बैलेंस की एनर्जी हो। आपको इमोशंस को ना हैंडल करना आना, मतलब आप जितना एंग्जाइटी में है, आप जितना परेशान हो रहे, वो सब चीज़ें छोड़ के आपको ना एक ऐसे एक स्टेबिलिटी मिला जाए, जैसे कि आप मैनिफेस्टेशन करो, आप मेडिटेशन करो, तो वो इमीडिएटली सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस है कि आप जो सोचोगे वैसे हो रहा है। ये होने के लिए इतना इजी प्रोसेस नहीं है, इतने अरसे से आप ट्राई कर रहे थे और वो करना है। और जैसे ना जैसे जैसे ये होता जाएगा, आपको अपने आप समझ में आता जाएगा कि ये रिजल्ट्स कब आएंगे, कब होने वाला है। डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट ला रहा है ये पोर्टल आपके ऊपर। जैसे कि मुझे बहुत लग रहा है कि ना आपकी जैसे एक लाइट, आपसे ना एक लाइट बाहर आ रही हो, जैसे फील हो रहा है, जैसे कि ऑरा बाहर आपका ना ऑरा चमकने वाला है। एप्रिसिएशन का भी कार्ड आया था, लग रहा है कि समय आपकी लाइफ में जो भी डिसीजन रुके थे, आप जो सोच रहे थे ना, जैसे कि एक बढ़ नहीं रहे आप आगे, कुछ भी है, लाइक दुनिया आगे तो बढ़ गई, मैं वही का वही रह गया या रह गई, ये वाली जो फीलिंग थी ना आपकी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाले। आपको लगेगा कि नहीं, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और इसमें मुझे क्या करना है, ये वाली एनर्जीज आपकी ज़्यादा फील हो रही है। जैसे कि आपकी बहुत एक ना अजीब ही एक अलग ही फीलिंग है मुझे, कि जैसे अपने आप ही सब कुछ ना आप चेंज करने वाले हो। जैसे ही आपको चेंज करते जाओगे ना, जैसे आप आसपास ही ना अपने आप को ही दुनिया बदलते हुए देखोगे। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा। लेट्स सी, Nine of Pentacles, wow. Nine of Swords. Six of Swords. Five of Cups. Four of Swords. Three of Wands, Page of Swords, Ace of Wands, Queen of Swords और Two of Pentacles and the World। इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ये जो वर्ल्ड की एनर्जी है ना, वो मुझे फील करा रही है कि ये जो आपकी सिचुएशन है ना, ये परेशान, एंग्जाइटी, मतलब रातों रातों को जागना, मुझे लग रहा है कि लिटरली काफ़ी लोग हैं ना जो रातों को ना सो ही नहीं पा रहे टाइम पे, या बहुत लेट तक जागते हैं। और मतलब ऐसे ना कि एक की चीज़ पीछे कुछ गाने सुनते हैं, नेगेटिव दुखी सॉन्ग, या फिर कुछ ऐसे कुछ सुनते जा रहे, लेकिन समय ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ऐसे मतलब कुछ भी करो, जैसे ऐसा लगता है कि चलो ये सुनो तो नींद आ जाए, ये करो तो नींद आ जाए, बट ऐसे ना कि दिमाग है ना वो शांत ही नहीं है, वो वाली फीलिंग है। आप जैसे ना यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करके छोड़ के रखे हैं कि भाई, मतलब जैसे भगवान से दुआ मांग रहे हो ऊपर वाले से, कि जैसे ना सब कुछ जैसे क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। जैसे आप, मुझे लग रहा है ना कुछ लोग लिटरली बीमार इन द सेंस कि अजीब सा थकान फील करते हैं, सब कुछ मतलब एक तो रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठ पाते हैं, या उठना भी पड़ रहा है तो एक अलग सी एनर्जी नहीं फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे नहीं है, कुछ नेगेटिव ही हो रहा है, और अजीब सा डिप्रेशन फीलिंग है। तो और इस सिचुएशन से ना जैसे आप निकलना चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं निकल पा रहे हो। लेकिन आप बिलीव करोगे कि द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि जो भी ये जो कार्मिक सिचुएशंस है आपकी लाइफ की, वो एंड होने वाली है, क्योंकि द एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है न्यू बिगिनिंग। अगर मैंने कहा था ना कि आपको वन सीरीज दिख रही है, तो वो चीज़ें हो रही है और आपकी तरफ लाइक ना कुछ, जैसे कि आप जो भी सोच रहे थे, लाइक कि आप कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी का, या फिर इवन आपने जो जॉब के लिए अप्लाई किया है, जो फॉरेन
इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया है, मुझे बहुत दिख रहा है कि जर्नी आपकी लाइफ में आ रही है अभी ये पोर्टल के बाद। जर्नी, आपको कहीं जाने का मौका मिले या आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे जो ब्लॉकेजेस हैं ना खुल जाएंगे और आपको मौका मिलेगा, जैसे फॉरेन वीज़ा क्लियर हो, या मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लगे फॉरेन वीज़ा, आपको शिफ्टिंग का मौका मिले, आपको ट्रांसफ़र हो जाए, वो भी एक चांसेस है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, वो बेसिकली आपको ना एक अलग स्टेज में लेके जा रहे हो। मतलब आपको लग रहा है कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी चेंज होगा ना, वो आपको ना एक अलग फीलिंग मिले, जो आपकी जो एक दुख या निगेटिव, या आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो पा रहा है, वो सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की मदद ज़रूर करेगा। यस, यह साइंस सभी है। वैंड्स की एनर्जी है एरीज, लियो, सजिटेरियस। सोर्स की है जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मेष, धनु एंड मेष, एरीज, लियो, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड कप्स की है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृष, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली ना आपकी ना मुझे लग रहा है फाइनेंशियल जो ग्रोथ है ना बहुत होने वाली है, और मतलब आप ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। एप्रिसिएशन का कार्ड था, स्टार का कार्ड है, जिससे ना आप अपने लिए चेंज करोगे और अपने आप में ही एक अलग ही कंप्लीटनेस फील करने वाले हो। और जैसे कि आप जैसे बिलीव करोगे आप अपने को चेंज किया है, और आपको जो चीज़ जो आप रिजल्ट चाहते थे ना अपने आप मिलना शुरू हो रहे हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। यस, मुझे लग रहा है कि ये मार्च मंथ बहुत ज़्यादा आपके लिए ना बहुत इफ़ेक्ट लाने वाला है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत है ना वो आपको अभी से करनी है। आपकी जो भी क्लैरिटी है, आपको जो भी क्लियर चाहते थे सॉल्यूशन, डिसीजंस, हर चीज़ जैसे मिलने वाले हो सकता है कि आप गुस्से में आ जाओ या मतलब रूडली बात करो किसी से, लेकिन ये बेसिकली आपको ना सोचना है कि आप रूडली बात करो ऐसा फील हो रहा है, लेकिन आप बेसिकली क्लैरिटी चाहते हो, आप क्लियर चाहते हो इस चीज़ों को, आगे देखना चाहते हो। अभी अभी ना पीछे मुड़ के देखना आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर इसी एनर्जी में रहोगे तो वही सब चीज़ें कंटिन्यू होती है, जैसे हैंग सिचुएशन। बट अगर यहाँ पे पॉजिटिव की बात करूँ तो जो सिचुएशन है ना कार्मिक, वो एंड हो रही है। बेसिकली आपको ना हो सकता है कि आपको स्पिरिट एनिमल्स दिखते हो, हर स्पिरिट एनिमल आपको ना कोई ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, और मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यस आपकी तरफ ना कुछ संदेश आ रहा है, लाइक मैसेजेस आ रहे हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन लग रहा है, जैसे कि ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, और ये सब आपके ना मेडिटेशंस और मैनिफेस्टेशन से सक्सेसफुल होने वाला ही है। जैसे आपने जो भी टेक्निक्स अपना रहे हो, हर चीज़ मेडिटेशन का, मैनिफेस्टेशन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो चीज़ सक्सेसफुल हो रही है। बट उसके लिए किसी ना एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अलग मतलब पॉजिटिव है, खास करके मुझे ना एप्रिसिएशन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा वो फील हुआ ना कि इस जो भी एक खुद के लिए जो आपने एक स्टैंड लेना है, वो अगर आप लेते हैं ना तो लिटरली बहुत मतलब एक ना मिरेकल जैसा चेंज होने वाला है। यस, देखते हैं कि यूनिकॉर्न के मैसेजेस क्या है आपके लिए। द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो बहुत खुशियाँ आने वाली, जहाँ पे जैसे ना एक ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे कि यूनिवर्स आपको ना अभी जैसे एक जजमेंट या आपको जो अपनी जो खुशियाँ है वो देने वाला है, लेकिन वही जो आपने जो मेहनत की है ना उसका ही नतीजा है वो। द साइलेंस, बी स्टिल फॉर द ऑल द आंसर लाई इन द साइलेंस। मतलब आप ना एंग्जाइटी में नहीं रहना है, आपको शांत रहना है। जैसे मेडिटेशन फेज होता है ना, उससे ही आपको जैसे ना आपके सवालों के आंसर्स जवाब मिलने वाले हैं। जो भी आपकी सेपरेशंस है उसमें ना आप जा शांत रहने की कोशिश, मतलब उनके पीछे मत भागिए, ब्लॉक किया क्या, अनब्लॉक किया क्या, ये किया क्या, वो किया क्या, वो क्या कर रहे हैं ये हम लोग रीडिंग के थ्रू जानते हैं, लेकिन उसके अलावा आप जिस
कॉन्सेंट्रेट, फोकस ऑन योर सेल्फ। आपका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर होना चाहिए। और फेदर, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। तो आपको हो सकता है कि फेदर्स दिख रहे हो और यूनिकॉर्न्स या एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपके आसपास ही कहीं है। यस, बहुत खूबसूरत है कि ये सबको फेदर्स दिख रहे हैं। लिटरली आपने शायद कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ड्रीम कैचर आपने आसपास रखा है, मोर पंख रखे हैं। वो चीज़ बहुत काम आने वाली है, मतलब असर कर रही है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप कोई भी चीज़ को ना कुछ थोड़े से लेवल पे ही सोच रहे हैं कि बस ये हो नहीं रहा है तो इसका रिज़ल्ट या उसका क्या बोलते हैं, उसका रीज़न ये है। बट हो सकता है कि और भी कुछ उसके अलावा है, तो आप और इन्फॉर्मेशन लीजिए। इम्प्रूविंग हेल्थ। यस, मुझे हेल्थ के बारे में मैंने कहा था कि आपकी ना हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने ऊपर बहुत ध्यान दें, लाइक इम्यूनिटी। और मुझे लग रहा है ना कि आपको ना थोड़ा विटामिन्स रिलेटेड बहुत ज़रूरी है। यस तो आंसर इज़ यस। जो भी क्वेश्चन है आपके, what do you need to release? आपको अपने डर, अपनी एंजाइटी, अपनी जो दिमाग ख़राब करके रखा है ना अपने सोच के, वो रिलीज़ करना है। तब जाके आपके मेडिटेशन भी और मैनिफेस्टेशन दोनों सक्सेसफुल होंगे। यू आर गुड इनफ। यस, ये मुझे बार बार, मतलब हर बार ये हर का एनर्जी में ये फील हुआ। द स्टार है, द 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आप ना कुछ बनने के लिए मतलब एक खास हो और वो ध्यान नहीं है आपका, और वो चीज़ बार बार आपको बोली जा रही है कि फोकस ऑन योर सेल्फ, यू आर गुड इनफ। जैसे कि आप मैग्नेट हो और आप अपनी चीज़ों को बाहर ढूंढ रहे हो। जैसे आपको अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, अपनी पावर बढ़ानी है ताकि चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकें। यस, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।